रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हमने तुम्हें क्या बताया था रिडॉक्स रिएक्शन में कि ये जो रिडॉक्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ये जो RED है ये किससे आया है? रिडक्शन से लिया गया है। और ये ऑक्स लिया गया है ऑक्सीडेशन से लिया गया है। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? सच अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सच अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद मैंने और क्या बताया था? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बाद इसके बाद हमने बताया था कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिडक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था तुम्हें? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेनली यही डेफिनेशन है इसका, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेसिस के ऊपर। ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्लास 10 में तुम पढ़ी थी, है ना, क्या पढ़ी थी? ऑक्सीजन के एडिशन के बेसिस पर, तो वो वाला भी देख लेते हैं। लेकिन तुमको यहाँ पर सिर्फ आप जरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो एक तरफ मान लो हमने लिखा रिडक्शन, पहले ऑक्सीडेशन लिखो, और एक तरफ लिख दिया हमने रिडक्शन। हाँ, मैंने अभी तो बोला तुम्हें कि मैंने इसका डिफरेंस तुम क्या याद रखोगे? एक का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक का इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर इसके अलावा अगर याद रखना हो तो हम लोग मतलब इसको भी ध्यान में रखना है। क्या याद रखेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा? बोलो, ऑक्सीडेशन। ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ, बोलो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दूसरा यहाँ पर और हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलो, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पर था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी रिडक्शन। और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग और क्या बोल सकते हैं? एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जबकि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे और क्लास 10 तक ही अच्छा भी लगता है। पर ऐसा नहीं है कि इसको याद नहीं रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो हमने बताया कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मेन डेफिनेशन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे इसको लर्न करने के लिए एक शॉर्ट तरीका क्या है? याद रखना है लियोजर, LEOGER, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और फिर यहाँ से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, बोलो, रिडक्शन। गेन सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तुम चाहो तो यहाँ पर पूरा अपना फुल फॉर्म लिख लेना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, अरे और
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तुम्हारा रिडक्शन। ठीक है, इसके बाद देखो अब एक रिएक्शन लेंगे जहां पर हम लोग समझेंगे। अच्छा, उसके पहले जरा सा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी समझ लो, उसके बाद हम लोग एक साथ में इसको देख लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? बहुत कंफ्यूजिंग है, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि आमतौर पर इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। लेकिन कुछ क्या मैंने लिख दिया, ये रिड्यूसिंग क्या लिखा हूँ, ये ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे एक LIC एजेंट वाला या फिर इंश्योरेंस जो लोग बेचता है, वो लोग क्या करता है, अपना पॉलिसी दूसरे को सेल करता है। अपना LIC एजेंट क्या करता है, किसी दूसरे को पॉलिसी को सेल करता है। वैसे ही इसको भी एक टारगेट दिया गया है। जैसे LIC एजेंट को एक टारगेट दिया जाता है पॉलिसी बेचने का, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट को भी क्या करने का टारगेट दिया गया है, किसी को रिडक्शन कराने का टारगेट दिया गया है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है एक, वो क्या करता है, अपने से बगल वाले का रिडक्शन कराता है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो बगल वाले का रिडक्शन कराएगा, बात समझ रहे हो। रिड्यूसिंग एजेंट है तो बगल वाले का रिडक्शन कराएगा, लेकिन खुद ऑक्सीडेशन करेगा। बगल वाले का रिडक्शन कराएगा लेकिन खुद ऑक्सीडेशन करेगा। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, अपने से बगल वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा लेकिन खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसके लिए क्या करूँ, लिखूंगा, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, इट रिड्यूसेस या ब्रैकेट में लिख दो क्या, रिडक्शन किसको, इट रिड्यूसेस अदर्स while it oxidizes यानी कि ऑक्सीडेशन करता है खुद, itself, है ना। इट रिड्यूसेस अदर्स, ये दूसरे को, अपने से बगल वाले को रिड्यूस करता है, while जबकि इट ऑक्सीडाइजेज itself, जबकि खुद ये क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, यानी ऑक्सीडेशन कर जाता है। अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसी का जस्ट अपोजिट लिखेंगे, इट ऑक्सीडाइजेज, यानी कि ऑक्सीडेशन कराता है किसको, अदर्स को, यानी कि अपने से बगल वाले को। इट ऑक्सीडाइजेज अदर्स वाइल इट रिड्यूसेस, यानी कि रिडक्शन इटसेल्फ, ये क्या करता है, अपने से बगल वाले का ऑक्सीडेशन कराता है और खुद रिड्यूस कर जाता है और खुद का रिडक्शन कराता है। अब हम लोग देखते हैं एक रिएक्शन जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है और कौन रिड्यूस कर रहा है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे जिंक प्लस कॉपर 2 गिव्स यू Zn2 प्लस कॉपर। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, चलो देखते हैं। जिंक है, यहाँ रिएक्टेंट साइड का जिंक प्रोडक्ट साइड में गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया कि गेन किया, यहाँ +2 हो गया ना, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है ये। जबकि यहाँ पर कॉपर को देखो, कॉपर पहले इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ था तो 2 ठो, अभी आ गया यहाँ पर 0 में। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन। ये क्या कर रहा है, रिडक्शन। अब मुझे इसमें बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलो इसी से शुरू करते हैं। मान लो हमने जिंक को लिया, तो हमने क्या बताया है, जैसे जिंक के बगल वाला क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, अपने से बगल वाले का रिडक्शन कराना और खुद ऑक्सीडाइज हो जाना। तो ये अपने से बगल वाले का रिडक्शन करा रहा है लेकिन खुद क्या कर जा रहा है, ऑक्सीडाइज कर जा रहा है।
जिंक के ठीक बगल वाला क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। इसका मतलब हमने रिड्यूसिंग एजेंट में क्या बताया है कि एक जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो अपने से बगल वाले का रिडक्शन कराएगा और खुद ऑक्सीडाइज कर जाएगा। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब जरा सा इसको देखते हैं कॉपर को, ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ इसके बगल वाला क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इससे इसके ये अपने ठीक बगल वाले का ऑक्सीडेशन करा रहा है। इसका मतलब हमने क्या बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो अपने से ठीक बगल वाले का ऑक्सीडेशन कराता है और खुद रिड्यूस होता है। तो कॉपर देखो अपने से ठीक बगल वाले जिंक का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये खुद क्या कर रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे तो ये दोनों सेम ही होता है पर माइनर डिफरेंस यहाँ पर क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही चार्ज का है। ये भी हमें यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना रहता है, यहाँ भी टोटल चार्ज निकालना रहता है। डिफरेंस क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो एवरेज चार्ज होती है, किसी एक एटम का उस पूरे कंपाउंड के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसका एवरेज चार्ज निकालते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो किसी कंपाउंड में किसी एक पार्टिकुलर एटम का चार्ज होती है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कल बता दिया था, पर फिर भी थोड़ा सा देख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या बताया था, एबिलिटी टू अट्रैक्ट या फिर पुल, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया था हमने, ये ऑर्डर, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर में क्या बताया था, 3 में बताया था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा फ्लोरीन होता है, तब ऑक्सीजन और तब नाइट्रोजन। इसके बाद अगर तुम लिखना पूरा ही लिखो ना, पूरा पीरियड के ऊपर कोई बात नहीं, सबसे अधिक फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, तब फ्लोरीन। एक्चुअली क्लोरीन और नाइट्रोजन का दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम ही होती है ना। उसके बाद उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद हाइड्रोजन। यही होता है पूरा, ठीक है। इसका लर्न करने का तरीका क्या है, देखो FON, फॉन कल बर सी, कहाँ फॉन कल बर सी, कहाँ CPH में, CPH। और लास्ट में तुम क्या लिख सकते हो, मेटल्स। लेकिन मेटल्स हम लोग इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। लेकिन फिर तुम लिखना चाहो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी एकदम 0 होती है, लेकिन आखिरी में लिख सकते हो। तो क्या इसको लर्न करने का ट्रिक क्या होगा, देखो फॉन कल बरसी, कहाँ CPH में, फॉन कल बरसी CPH में, ठीक है। उसका बताओ ये तुम लोग लिखना चाहते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या मैंने बता दिया कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। हमें अभी सीखना क्या है, हमने क्या बता दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एवरेज चार्ज होता है, किसी एटम का एवरेज चार्ज होता है। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, किसी कंपाउंड में किसी एक पार्टिकुलर एटम का जो चार्ज होती है एक एटम का, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में। हम तो कभी लिखवाया भी है ना, ठीक है। अब यहाँ लेकिन दोनों का लगभग मोस्ट ऑफ द केस में क्या आता है, सेम वैल्यू आता है। इसीलिए हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको देख लो, उसके बाद हम लोग उस रूल्स पर बात करेंगे। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम लोग को समझ आ ना गई, तो उसके बेसिस पर अब देखो। तुम लोग को मैंने बताया था कि बॉन्ड 2 तरह का, 3 तरह का, 2 तरह का कौन, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है,
जहां पर बॉन्ड शेयरिंग से बनती है, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनती है। इलेक्ट्रॉन दो एटम क्या करता है, अपना अपना एटम शेयर करता है और उस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो मान लो कि हमारे पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और साथ ही वहां पर क्या है, हेटेरो एटॉमिक है, वो हेटेरो एटॉमिक है। हेटेरो का मतलब समझ रहे हो, डिफरेंट, दोनों क्या है, डिफरेंट एटम है। जैसे मान लो एक तरफ ए है और एक तरफ बी है, ठीक है, तो यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने एक शेयर किया, तो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। फिर इसी ए और बी में डबल बॉन्ड कब बनेगा, जब इसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा और बी ने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा। हाँ, फिर अगर इसने 3 शेयर किया और बी ने भी 3 शेयर किया तो क्या बन गया होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन गया होगा। यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सब कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से सब बन रहा है। हमें देखना क्या है, अब लेट सपोज यहाँ पर हमने मान लिया, अच्छा क्यों मान लेंगे, मान ही लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका अधिक मान है, ए का कि बी का, किसी एक का मानो, किसका मानना है, ए का। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का मान लिया हमने यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है क्या। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का ज्यादा है, ये क्या करेगा, शेयर करने को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो एक ही को नहीं इलेक्ट्रॉन शेयर में लगा हुआ था, एक ही ना अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर मैक्सिमम -1 हो सकता है और इस पर मैक्सिमम +1, मतलब ये ज्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है और ये ज्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो इस पर -1 और इस पर +1। अगर इस पर क्योंकि दो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन है, ए, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयरिंग में लगा हुआ है, तो ए जो है वो ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले सकता है, तो इस पर हो सकता है -2 और ये कितना हो सकता है, कम से कम 2, तो +2। तो लाइकवाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 और यहाँ पर +3। तो ये जो तुम माइनस और प्लस में दे रहे हो, ये ए का हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ये बी का हो गया, ये जो तुम 4 दिए हो ना वही उसको क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस और क्या हो सकता है कि मान लो कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन हेटेरोएटॉमिक की जगह होमोएटॉमिक हो जाए। देखो यहाँ पर मान लो कि कोवेलेंट बॉन्ड तो है, कोवेलेंट बॉन्ड है और वो क्या है हमारा, होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, होमो का मतलब सेम, जैसे और क्या सेम, जैसे मान लो H2 एक मॉलिक्यूल होता है, O2 मॉलिक्यूल है ना, N2 मॉलिक्यूल है। ये होमोएटॉमिक है ना, कि यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों हाइड्रोजन एटम है। हाँ, तो मान लो A और A है, होमोएटॉमिक हुआ है ना, तो मान लो होमो या फिर हो सकता है क्या, B और B हो सकता है ना। तो जब होमोएटॉमिक होगा ना, तो खुद सोचो कि जो ये है वही ये है। अगर ये हाइड्रोजन तो ये भी हाइड्रोजन, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, सेम। अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गया तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा। आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है तब ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, तो उस पर -4 चार्ज आ जाता है, और जिससे वो इलेक्ट्रॉन लेता है अपनी तरफ उसके ऊपर +4 चार्ज रहता है। यहाँ पर तो दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ना तो कोई इलेक्ट्रॉन अपना खोएगा, लॉस करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0। इस केस में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। एक और बॉन्ड आता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या आता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तुम लोग इसको क्लास 12 में पढ़ोगे, एक चैप्टर है उसका नाम ही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में जो बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में जो बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो साइन से। इसका मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड का इक्वल माना जाता है। इसको किसके इक्वल माना जाता है, डबल बॉन्ड के इक्वल माना जाता है। किधर, जिस एटम की तरफ ये जाएगा, जिस एटम की तरफ ये एरो हेड किया रहेगा, उस एटम को उस एटम के ऊपर डबल बॉन्ड का ही काम करेगा, ठीक है। या फिर ये क्या करता है कि इस एटम से उस एटम में, इधर मान लो ए है और उधर बी है, तो इस एटम का एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2। वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ शिफ्ट करने का काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में हम लोग देख रहे हैं, हाँ, तो मान लो इधर ए है और इधर बी है, ठीक, ये हमारा केस 1 कर दो, ये केस 1 है, केस 1। तो इस केस 1 में तुम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक मानोगे पहले ये मुझे बताओ। यहाँ पर मान लो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका अधिक मानना पड़े, चलो हम भी मान लेते हैं इस बार इसी का ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी इज ग्रेटर दैन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए, ठीक है। तो देखो दोनों के बेसिस पर देखते हैं, अगर इस एरर इस बॉन्ड के बेसिस पर देखें हैं तो हमने क्या बताया कि ये बॉन्ड है ना, ये क्या काम करता है कि इससे एक नॉन पेयर मेटल को दूसरी तरफ शिफ्ट करने में काम करता है, ठीक है। तो ये जो एरो हेड है उधर जो गया है वो इसका मतलब क्या दर्शा रहा है कि एक नॉन पेयर मेटल इसके ऊपर आ रहा है, किसके ऊपर, बी के ऊपर आ रहा है। तो बी के ऊपर एक नॉन पेयर आ रहा है, तो एक नॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है -2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है मतलब माइनस कर रहेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो इसमें क्या आ जाएगा +2। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। उसके बाद अब आ जाओ, ये तो बॉन्ड के बेसिस पर हो गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बेसिस पर हो गया, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर बात किया जाएगा तब देखो, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, किसकी है, बी की। हमने ये कंसीडर किया है कि मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है ए से, तब क्या होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक करेगा, खींचेगा, तो उस केस में भी यहाँ पर क्या होगा -2 और यहाँ पर +2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर भी क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और ये इलेक्ट्रॉन खोएगा, तब भी इस पर +2 और इस पर -2 आएगा। तो ये पहला केस था। केस नंबर 2 को देखो जरा, अभी सब क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 2, हाँ, फिर से मान लिया ए है और ये बी है, लेकिन इस पर हमने मान लिया कि मान लो इफ है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पर ए का मान लो कि ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का कम है, ये अच्छे से लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बॉन्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम समझ गए -2 होगा, क्योंकि बॉन्ड का मतलब एरो हेड इधर क्या हुआ, मतलब कि एक नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है ना, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खो रहा है 2, तो यहाँ पर हो गया +2। लेकिन अब आओ यहाँ पर कौन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, एक, अगर एक ही ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर -2 होगा और यहाँ पर +2। क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर -2 होना चाहिए और इस पर +2 होना चाहिए। किस बेसिस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, वरना फिर इस बॉन्ड के बेसिस पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो रहा है तो इस पर -2 और इस पर +2। अब तुम मुझे बताओ क्या कंसीडर करोगे कि यहाँ पर तो क्लियर था कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये है और इसका ये है, इसमें क्या मानोगे, ए का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मानोगे कि -2 मानोगे। देखो जब अपोजिट चार्ज आ जाता है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल आउट, तो फिर चार्ज क्या हो जाएगा 0, दोनों में चार्ज क्या हो जाएगा 0। उसको केस 3 में देखो क्या हो सकता है, केस 3 में एक और हो सकता है क्या, मान लो ए है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बी है, अब मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या हो जाए, सेम हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, सेम हो गया तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को देखना ही नहीं है, बस खाली बॉन्ड के अकॉर्डिंग दे देता, यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो बताए ना तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, H2SO4, इसमें हमें सेंट्रल एटम का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकाला जाता है, सेंट्रल एटम का। और सेंट्रल एटम तुम किसको मानोगी, जो जिसकी नंबर कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी। संख्या यहाँ कम किसकी है, सल्फर की, S की, तो उसको सेंटर में ले लो, ठीक। 4 ऑक्सीजन है, देखो स्ट्रक्चर तो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, ये तो केमिकल बॉन्डिंग में तुम सीखोगे कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना होता है। तुम अभी फिलहाल क्या सीखो, मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, तुम अभी सीखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट तुमसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इधर लगा दो, 2 है ऑक्सीजन के पास, और इधर डबल बॉन्ड कर दो, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब ये H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है, H2SO4 का ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें मुझे निकालना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो तुम
अब देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो तुमको बताया हूं ना, उसके बेसिस पर ध्यान देना, खाली जो पूछ रहा हूं वो खाली मुझे बोलते जाना, जितना पूछूंगा उतना ही मुझे रिप्लाई करना। ये जो बॉन्ड है किसके किसके बीच में है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मैंने तो पूरा पीरियोडिक टेबल का लिखा दिया, फोन कॉल वर्सेस सीपीएच में, है ना। तो बताओ मुझे इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ना, तो ऑक्सीजन पर कितना माइनस आएगा? 1, और इस पर क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, अब आगे आओ, ये जो बॉन्ड है किसके किसके बीच में है? सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और फ्लोरीन इज द टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन यहां से इस बॉन्ड से भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ फिर से -1 आ जाएगा, और सल्फर पर यहाँ पर +1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब आ जाओ इस वाले में जरा सा, यहाँ फिर से देखो, ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये कि ये ऑक्सीजन। तो इस पर हो जाएगा -1, इस पर हो जाएगा +1। अब इस बॉन्ड में आओ, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो और सिंगल बॉन्ड है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो ज्यादा ये एक ही इलेक्ट्रॉन में खींच सकता है। तो यहाँ पर फिर से -1 और यहाँ पर फिर से +1। ठीक है, यानी इस ऑक्सीजन पर टोटल माइनस कितना हो गया? -2। इस पर माइनस टोटल कितना हो गया? -2। अब आ जाओ, बचा ये सल्फर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और ये सल्फर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया हुआ है, इधर सल्फर लगाया है 2 और उधर ऑक्सीजन भी लगाया है 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तभी तो डबल बॉन्ड बना है। तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेरा कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है? 2। तो इस पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर -2, और फिर सल्फर पर फिर से अगेन यहाँ पर क्या हो गया? +2। फिर आ जाओ, सेम केस यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करेगा? कितना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? 2। तो -2, और यहाँ पर सल्फर पर फिर से हो गया +2। तो अब तुम मुझे बताओ, सल्फर पर कितना प्लस हो गया? 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल कितना निकल के आ गया? +6। इसी का स्ट्रक्चर मैं दूसरे तरफ से तुमको लिख के दिखाता हूं। हाँ, दूसरे तरफ से कैसे? बीच में रखो सल्फर, और इधर तुम ये रहने दो, ये भी तुम रहने दो, और ये जो ऑक्सीजन है ना डबल बॉन्ड वाला, इसको मैं चाहता ऐसे कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या बताया तुम्हें? डबल बॉन्ड, जो क्या करता है? लोन पेयर को ट्रांसफर करता है। तो ये डबल बॉन्ड को हटा के अगर ऐसा भी दिया रहे ना, तो तुम कैसे निकालते? देखो यहाँ पर तुम -1 -1 -1 यहाँ +1 यहाँ +1 तो देता ही ये वाला, लेकिन इसके लिए क्या करता? तो तुम यहाँ दिमाग लगाता, मान लो अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे, तो तुम ये सोचना कि अच्छा इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इन दोनों में? तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ये मत सोचना कि एक इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ? 2। या फिर यूं समझो कि ये जो बॉन्ड है वो क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर कर रहा है, तो ऑक्सीजन पर यहाँ पर -2 होगा, और उसकी वजह से यहाँ पर +2 होगा। अच्छा, इधर यहाँ पर पहले से कितना हुआ है? +1 और +1, ये वाला बॉन्ड, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा? यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2। तो देखो इस तरह से रहेगा ना, तब भी कितना आएगा? 6 सल्फर का, और इस तरह से भी रहेगा तब भी +6 ही आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अब हमारा है CrO5, इसको बोलते हैं क्रोमियम परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमियम परऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, CrO5 ना, ठीक है। ये अब इसमें तुम्हें किसका सेंट्रल एटम कौन है? क्रोमियम। इसके नंबर कम, संख्या कम है, तो ये तुम्हारा हो गया सेंट्रल एटम, है ना। और बाकी 5 ऑक्सीजन, तो 5 ऑक्सीजन हमने दे दिया है। क्योंकि ये बटरफ्लाई शेप का है, इसलिए इसका शेप भी क्या कहलाता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। एनीवेज, तो हमें क्रोमियम का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना। फिर से वही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मैंने बताया तुम्हें, वो फालतू नहीं बताया, वो यहाँ काम आ रहा है। कैसे काम आ रहा है? फिर से देख लो, इसमें भी देख लो। देखो यहाँ ऑक्सीजन है, मतलब सब बॉन्ड को कंसीडर करना है, सारे बॉन्ड्स को कंसीडर करना है। देखो यहाँ देखो, फिर लिखो मत अभी। देखो यहाँ पर ये हमारा बॉन्ड है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में है। अच्छा,
ठीक है ना, बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड में मुझे तुम बताओ, ये ऑक्सीजन का एटम और ये भी ऑक्सीजन का एटम, क्या मैंने अभी नहीं बताया था तुम्हें एक ऐसा केस कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम का सेम हो जाए, कहां पर, होमो एटॉमिक केस में, तो जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगा तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा, तो फिर चार्ज क्रिएट नहीं होगा। जब चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ भी तो वही है, सेम एटम है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, सेम, तो सेम हो जाएगा तो जीरो हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड खत्म। अब इस बॉन्ड में आओ, यहाँ पर बॉन्ड में देखो ऑक्सीजन और क्रोमियम है, तो क्रोमियम हमारा मेटल होता है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम आखिरी में तुमने देखा था फोन कल वर्सेस सीपीएच में। तो अब बताओ ये और ये में ज्यादा, इन दोनों एटम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर दोनों ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एक एक, तभी तो सिंगल बॉन्ड बना है। एक यहाँ पर शेयर में लगा, एक यहाँ शेयर में लगा, तब एक सिंगल बॉन्ड बना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, शेयर तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर क्या आ गया, -1। ठीक है, अब आएगा इधर वाले में, तो इधर वाले में क्या सेम केस है, यहाँ भी ऑक्सीजन और क्रोमियम का था, यहाँ भी ऑक्सीजन और क्रोमियम का है। अच्छा, ऑक्सीजन पर जब -1 हुआ तो यहाँ पर क्रोमियम में +1 हुआ। अब इस वाले बॉन्ड में देखो, इस वाले बॉन्ड में भी क्या लगता है, यहाँ पर -1 होगा, ऑब्वियसली होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अब आ जाओ उसी तरह फिर यहाँ पर आ जाओ, इस वाले बॉन्ड, क्या यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, क्योंकि ये दोनों में क्या है, सेम एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, जीरो। तो चलो ये बॉन्ड खत्म हो गया, इस बॉन्ड को कंसीडर करो। तो सारे बॉन्ड को तुम्हें ऐसे ही कंसीडर करना है। तो ये बॉन्ड किसके किसके बीच में है, ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में है। तो ऑक्सीजन यहाँ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर -1 और यहाँ पर फिर से +1, किस पर, क्रोमियम पर। फिर यहाँ आ जाओ इस वाले बॉन्ड में, तो इस वाले बॉन्ड में भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, है ना, तो यहाँ पर -1 और क्रोमियम पर फिर से +1। तो ये इधर का काम हो गया। अब बच गया तुम्हारा कौन, ये वाला। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लगाया है शेयर में, क्रोमियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लगाया है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या क्रोमियम। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन उधर अपनी तरफ कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो कितना अट्रैक्ट करेगा, 2, तो इस पर हो जाएगा -2 और बदले में यहाँ पर हो जाएगा +2। ठीक है, अब बताओ क्रोमियम पर कितना प्लस हो गया, टोटल देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 और 2 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज इक्वल 6। ठीक है,